अच्छा, कल जो क्वेश्चन होमवर्क दिया था वो हो गया? कोई डाउट? ठीक है, कम टू पेज नंबर 19.82, क्वेश्चन नंबर 12। पेज नंबर 19.82, क्वेश्चन नंबर 12, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। पेज नंबर 19.82, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान देंगे। प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। बातें नहीं, बनाओ फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस 10 to 12 लाइंस का बना लो और एक बैलेंस शीट। ठीक है, बना लिया फॉर्मेट, बातें नहीं, बना लिया फॉर्मेट। स्टार्ट करें? ठीक है, देखो ध्यान दो। अब स्टार्ट सबसे पहले एडजस्टमेंट से करते हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 40,000। क्या करें? ट्रेडिंग में लिखें तो लिखो ट्रेडिंग में, देखो बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितने का स्टॉक दिख रहा है? और साथ में क्या लिखे बताओ? तो असेट साइड लिखो क्लोजिंग स्टॉक। $40,000। अगला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू मेंटेन एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अब डाउटफुल डेट का प्रोविजन 5% मेंटेन करना है। चेक करो पहले से कोई प्रोविजन चल रहा है क्या? अच्छा, ऑलरेडी कोई एक्स्ट्रा बैड डेब्ट्स है क्या? वो चेक करो आप, कोई एक्स्ट्रा बैड डेब्ट्स है क्या? अच्छा, पहले से प्रोविजन चल रहा है कितने का? और बैड डेब्ट्स है क्या? मतलब पहले से आपके सामने सिचुएशन ऐसी है, देखो आपको ऐसा ट्रायल बैलेंस हो गया एक तरह से। डेटर्स कितना दिख रहा है बताओ? 40,000। आपके बैड डेब्ट्स कितने हैं? और प्रोविजन कितना है डाउटफुल डेट्स का? बोल रहे हैं कि आप प्रोविजन अब कितना और मेंटेन करो, इतना मेंटेन करके चलो। अब मेरे को बताओ व्हाट विल बी, कैसे करेंगे अकाउंटिंग बताओ, कैसे करेंगे इस चीज की अकाउंटिंग? बोलो कितना आएगा प्रोविजन?
मतलब पीएनएल में कितना राइट ऑफ करें? 1500। बाकी लोग भी करो ट्राई। पीएनएल में कितना प्रोविजन आएगा बताओ? आ रहा है 1500 का फिगर? करें ट्राई। पीएनएल में कितना प्रोविजन लिखूं मेरे को ये बताओ आप लोग। पीएनएल में कितना प्रोविजन लिखे हैं? आज टेस्ट आप पढ़ के आए होंगे ना? बाकी लोगों को तो हवा ही नहीं लग रही, बोले क्या पता क्या है ये, खुद ही डाउटफुल है अपने आप को लेकर। 1500 आ रहा है फिगर? प्रोविजन का अगर अकाउंट बनेगा तो ओपनिंग बैलेंस कितना है बताओ? बैड डेट 1500 को बताओ पीएनएल से राइट ऑफ करना है क्या? अब पता है तुमको कंसेप्ट नहीं पता होगा, बैड डेट पीएनएल में लिख दोगे क्या? बैड डेट को पीएनएल से राइट ऑफ करना है क्या? कहां से राइट ऑफ करें? तो यहां क्या करें? और कितना वापस मेंटेन करना है अपने को? तो बताओ इस 40,000 में 1500 घटाऊं क्या? या डायरेक्ट 40,000 का 5%, 2000। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है इसका? 2000। तो पीएनएल से कितना चार्ज करेंगे? ये बताया था ना, प्रोविजन चल रहा है तो बैड डेट को प्रोविजन से राइट ऑफ करो। मेंटेन कितना करना है? अच्छा बैलेंस शीट में डेटर कितने आएंगे बताओ? 40,000। मेरी बात फिर सुनो ध्यान से। आप ये कह रहे हो सर पीएनएल के अंदर, तो मैंने कहा ठीक है पीएनएल में तो आप लिखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने थे लिखो? 1500। अब मैं आपको ये पूछ रहा हूं, ये बताओ बैलेंस शीट जब बनेगी तो उसमें जो डेटर्स होंगे वो कितने लिखूं? 40,000 में 1500 घटाऊं क्या, या 2000? अच्छा कौन से वाले 2000? ये वाले 2000 है या क्लोजिंग बैलेंस वाले 2000 है? क्लोजिंग, ओपनिंग वाले तो खत्म हो गया ना, क्लोजिंग वाला 2000 है तो 40। अच्छा इसको आप चाहते तो क्रेडिट साइड लिखते। ये सब मैंने पढ़ा चुका हूं, पता है, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने तुमको करवाए हैं, फिर ब्लैंक हो जाते हो बिल्कुल। लिखो आप वर्किंग नोट में लिखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बनाओ वर्किंग नोट में, बनाओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 टू बैड डेब्ट्स 1500, ये अकाउंट बनाओ वर्किंग नोट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 टू बैड डेब्ट 1500 टू बैलेंस कैरीड डाउन, तो 40,000 का 5%। प्रोविजन टू बी मेंटेन्ड, प्रोविजन टू बी मेंटेन्ड 40,000 का 5% 2000, तो टू बैलेंस शीट 2000, तो बाय पीएनएल 1500। अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं समझ आएगा ना, नेक्स्ट क्लास में डिस्काउंट ऑन डेटर पढ़ाऊंगा, कुछ भी पता नहीं पड़ेगा आपको। आप इसको पढ़ के आओगे तो तुमको ढंग से चीजें समझ में आएगी, नहीं तो पता है जब 12 चालू होगी ऐसे ही परेशान करोगे मेरे को कि ये नहीं आता, नो सर करते रहोगे, आधे लोग ऐसे बैठे रहेंगे, फिर कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ते जाएंगे, जो है नो सर ही करते रहेंगे बैठे बैठे। सब चीजें तुमको मैं ढंग से पढ़ाता हुआ चल रहा हूं स्टार्टिंग से, बट घर पे आके देखते ही नहीं हो। बना लिया? ठीक है, अब पीएनएल में जाओ, यहां तक कर लिया, ये बना लिया अकाउंट। अब पीएनएल में क्या लिखें बोलो? पीएनएल में क्या लिखूं? प्रोविजन क्रेडिट साइड लिखूं या डेबिट साइड लिखूं? डेबिट साइड लिखे ना,
अच्छा अब बताओ, अगर मैंने जब टू प्रोविजन लिख दिया तो जो बैड डेट 1500 उसको भी लिखेंगे ना फिर? जरूरत है क्या? ये ऑलरेडी हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है ना? तो लिखो आप टू प्रोविजन, फर्स्ट लाइन छोड़ करके है ना, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1500, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब बैड डेट कुछ नहीं करना है, सब एडजस्ट हो चुका है। अच्छा बैलेंस शीट में क्या करें बताओ? डेटर 40,000, बैड डेट घटाओगे इसमें से 1500? क्यों नहीं घटाएंगे? पहले कैसे पता लग रहा है? पहले से हो चुका है एडजस्ट, ट्रायल बैलेंस में, इसलिए। तो बताओ क्या लेस करेंगे सिर्फ? गुड, तो प्रोविजन लेस करो आप। कितना है प्रोविजन? तो आउटर में लिखो 38,000। समझ में आया? एनी डाउट? क्लियर है सबको? नेक्स्ट, चार्ट डेप्रीशिएशन ऑन बोथ फर्नीचर एंड मशीन एट 10%। अब फर्नीचर और मशीन देखो, अब ऊपर क्या पोजीशन है? 10,000 का फर्नीचर दिख रहा है, तो लिखो अप टू डेप्रीशिएशन फर्नीचर एंड मशीन। अब ये इनर कॉलम में लिखना, पहले दो असेट है, दोनों का टोटल करके आउटर में लिखो। फर्नीचर कितने का दिख रहा है आपको? फर्नीचर 10,000 का नजर आ रहा है, तो वो 1,000, और मशीन कितने की नजर आ रही है? तो 50,000 का 10%, टोटल 6,000। बोलो इसमें कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? क्लियर है बिल्कुल? अब बताओ साथ में क्या करें और एडजस्टमेंट? क्या करें और एडजस्टमेंट? तो आओ बैलेंस शीट पे। माइनस डेप्रीशिएशन, फिर लिखो मशीन। बोलो इसमें कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अरे यार डेप्रीशिएशन गलत निकल गया, कि मशीन एक परचेज बाद में, अपने को डेप्रीशिएशन मशीन वापस निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक मशीन का परचेज 1 जनवरी का है ना। आप नेक्स्ट पॉइंट ही पढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट। अपन एक काम करते हैं, उसको एक करेक्शन कर लेते हैं। देखो नीचे आप देखो, मशीन कॉस्टिंग 20,000 वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2024। मतलब ये इस केस में क्या होगा, इसका वर्किंग नोट लिख लो एक बार, आप एक वर्किंग नोट लिखो। सेकंड, लिखो डेप्रीशिएशन ऑन मशीन, $30,000 पे तो फुल 12 मंथ्स का निकलेगा, और 20,000 पे कितने टाइम का निकलेगा? क्यों आपने परचेज ही लेट किया ना उस मशीन को, तो इस पे तो डेप्रीशिएशन कितना होगा आपका? 3,000 रुपए, और इस पे 20,000 का कितना आता है? ये 500 रुपए आ रहा है। 20,000 का 10%, 2,000, 2,000 इंटू 3, 6,000 अपन 12, 500। डायरेक्ट कर लेना, 20,000 का 10%, 2,000, 2,000 इंटू 3, 6,000, 6,000 अपन 12, तो 500 रुपीज। तो आपका टोटल डेप्रीशिएशन 3,500 आया। ये ऊपर करेक्शन करना पड़ेगा अपने को ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एडवांस से कुछ नहीं होगा। मतलब आपने कोई मशीन के लिए एडवांस दे रखा है, उससे कुछ नहीं करना है, उससे मशीनों को लेना नहीं है। इसका मतलब आपने कोई मशीन का ऑर्डर दिया, उसके लिए एडवांस दे रखा है, ये मतलब हुआ। तो
करो फटाफट। मशीन पे डेप्रिसिएशन 3500 करना, तो 5000 कट करके 3500 कर दो एक बार। ये 5000 करेक्शन करके 3500 कर देना, तो ये आ जाएगा 46500। और यहां पर भी 3500 करना, तो आएगा 4500। ये करेक्शन कर देना एक बार। आपको समझ आ गया ना क्यों किया? क्योंकि एक मशीन लेटर ऑन परचेज है इसलिए। यहां तक कोई डाउट? मशीन का डेप्रीशिएशन 3500 कर देना, और यहां से ही मशीन का डेप्रीशिएशन 3500 लेस करना, तो 46500 एंड पीएनएल में आ जाएगा 4500। ये वर्किंग नोट नोट कर लो एक बार फटाफट। सबको आ गया समझ में? नेक्स्ट, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। अब ऊपर देखो कैपिटल कितना है, 1 लाख पे 5% कितना हुआ? 5000। अब बोलो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? कैपिटल में प्लस करेंगे, और इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? आईओसी टू कैपिटल, तो कैपिटल में प्लस कर दें, और पीएनएल में क्या करें? डेबिट साइड लिखते हैं, एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर दें। तो लिखो आप पीएनएल लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। $5,000, और लाइबिलिटी साइड लिखो कैपिटल 1 लाख, एड आईओसी 5000। बोलो यहां तक कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? समझ आ गया? नेक्स्ट, a fire occurred on 20th March and stock of value 7000 was destroyed। अब फायर अकर हुई और स्टॉक कितने का डिस्ट्रॉय हो गया? It was fully insured and insurance company admitted the claim in full। मेरे को एक बात बताओ, इसकी जर्नल एंट्री से सोचो। सबसे पहले तो बताओ, अभी आप मेरे को एक बात बताओ, अगर फायर अकर हुई और 7000 का स्टॉक लॉस हो गया, व्हाट विल योर जर्नल एंट्री? तो अब आप देखो, ट्रीटमेंट समझना एक बार, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। हम एंट्री करते हैं लॉस बाय फायर, कितने रुपए से? अच्छा मेरे को बताओ, इस चीज से आगे क्वेश्चन एक और पॉइंट बोल रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम एक्सेप्ट भी कर लिया। अब सबसे पहले बताओ, ये कौन सी कैटेगरी है रिकॉल में? फर्स्ट और सेकंड। आप बोलो सर एक्सपेंस कैटेगरी है, और कौन सा? और ये वाला एक्सपेंस के अंदर। अब इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो आप एक एंट्री और करोगे ना? क्या करोगे बोलो? इंश्योरेंस कंपनी टू, गुड, तो आप एक एंट्री और करते हो, इंश्योरेंस कंपनी टू। अच्छा बताओ, इस केस में और सारा का सारा क्लेम एक्सेप्ट हो गया है, तो इंश्योरेंस कंपनी कौन सी कैटेगरी है? डेटर है ना? तो असेट फर्स्ट और सेकंड, और लॉस बाय फायर। तो मेरे को एक बात बताओ, लॉस तो पूरा क्या हो गया? खत्म हो गया। अब इसका बताओ फाइनल अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट होगा? आप डेटर बना दो 7000 से और परचेज में से, गुड। अच्छा बताओ, अगर अज्यूम करो इंश्योरेंस कंपनी 6000 का ही लॉस एडमिट करती, इंश्योरेंस कंपनी मान लो 6000 का क्लेम एक्सेप्ट करती, बोले 7 का लॉस हो, हम तो 6 का एक्सेप्ट करेंगे,
तो उस केस में क्या करते बताओ? परचेज में कितना, अच्छा बताओ, अगर अज्यूम करो इंश्योरेंस कंपनी लेट से 6,000 का क्लेम एक्सेप्ट करती, तो आप एंट्री क्या करते? 6,000, फिर टू लॉस बाय फायर आप करते 6,000 से। अब बताओ 7 का डेबिट है, 6 का एक्सेप्ट हुआ, इंश्योरेंस कंपनी 6,000 डेटर में आ जाता। अब 1,000 रुपए कहां जाता है बताओ? लॉस तो कहां राइट ऑफ करते हो उसको? पीएनएल में। भैया पीएनएल में लिख लेते हैं टू लॉस बाय फायर। आप इसको आप क्या करते? पीएनएल लिख देते 1,000 रुपए, तो ये 1,000 रुपए कहां जाता? अच्छा बताओ इस केस में कुछ पीएनएल में जाएगा क्या? ये जो अपन कर रहे हैं क्वेश्चन, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जितना अपना लॉस हुआ सारा का सारा क्लेम एक्सेप्ट हो गया। यस और नो? अच्छा अज्यूम करो अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम पे भी कर देती, मान लो आपको बोलता इंश्योरेंस कंपनी एक तो एक्सेप्ट हुआ और बोलता इंश्योरेंस कंपनी है पेड द क्लेम, तो आप बैंक बैलेंस बढ़ा देते? आप बैंक बैलेंस बढ़ा देते ना, और लॉस बाय फायर। अच्छा बताओ उसमें परचेज कम करें कि नहीं करें? 7,000 से परचेज तो कम करेंगे ना। इस केस में कुछ पीएनएल में आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सारा इंश्योरेंस कंपनी ने दे, हमारा कुछ लॉस ही नहीं है। बट परचेज कम करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। बोलो आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। अब आप पता है इसको, अगर आपको ऐसा लगता है सर इधर परचेज में ऑलरेडी परचेज रिटर्न भी है, मान लो ड्राइंग्स भी है, तो यू कैन इवन राइट ऑन क्रेडिट साइड आल्सो बाय लॉस बाय फायर। अपने को स्टॉक कम करना ऑटोमेटिक हो गया, तो इधर लिखो टू परचेज। कितना फिगर है परचेज का बताओ? अपन इसमें सिर्फ परचेज रिटर्न लेस कर देंगे, इधर लिख दो बाय लॉस बाय फायर। कितने का लॉस हुआ फायर से? बात तो वही है ना भैया, परचेज में से लेस करो। अभी क्या होता है परचेज में, मान लो 3-4 आइटम है तो फिर लेस करना है, परचेज बड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाती है उधर, तो रेदर देन डिडक्टिंग फ्रॉम दैट साइड आप यहां भी लिख सकते हो, एक ही बात है वो। वापस समझाऊं? वहां से लेस करो या यहां लिखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। और बैलेंस शीट में क्या लिखोगे बताओ? इंश्योरेंस कंपनी लिख देना, रेदर देन राइटिंग डेटर राइट डाउन इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कर दो आप, मतलब आना बाकी है अपना। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल मतलब पैसा आना बाकी है ना 7,000 रुपए। बोलो यहां तक कोई डाउट? अक्रूड कैसे लिखोगे? देखो इनकम थोड़ी ना आपकी। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, मतलब हमने क्या एक रिजर्व बना दिया। हमने कहा जितना प्रॉफिट कमाएंगे उसका 10% की एफडी करा देंगे, उसे मतलब हमने क्या सोचा कि जितना प्रॉफिट कमाएंगे उसका 10% हम एक सेविंग करा देंगे। बट वो तो तब पता लगेगा प्रॉफिट कितना है। अच्छा मान लो इस केस में लॉस हो जाए तो ये पॉइंट होगा ही नहीं एप्लीकेबल। तो ये वाला पॉइंट तब एप्लीकेबल होगा जब फाइनल नेट प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट को भी इग्नोर कर दे, नेट प्रॉफिट निकालना बाकी है अभी अपने को। बोलो एडजस्टमेंट हो गए सारे एक्सेप्ट एडजस्टमेंट नंबर 7। सारे एडजस्टमेंट कर लिए। एडजस्टमेंट नंबर 7 क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि नेट प्रॉफिट निकले तो करूं ना ये वाला पॉइंट। अब आ जाओ एक बार आप ट्रायल बैलेंस पे। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स का एडजस्ट करें तो कैपिटल में लेस कर दो। ड्रॉइंग्स कितने की है? तो 10,000 माइनस करो। मशीन, मशीन हो गया क्या? स्टॉक, अब ये स्टॉक कौन सा होगा? क्लोजिंग तो गिवन है ना, तो ये स्टॉक कौन सा होगा? ओपनिंग, तो लिखो ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए? 25,000 रुपए। परचेज लिख दिया अपन ने, रिटर्न इनवर्ड मतलब, तो लिखो इधर बाय सेल्स। कितने की सेल्स है? 1,28,000।
और माइनस सेल्स रिटर्न, कितना सेल्स रिटर्न है 2000 रुपए, तो ये लिखो 1,26,000, 128 माइनस सेल रिटर्न। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? फर्नीचर कैरेज कुछ भी नहीं गिवन है तो क्या मानना है हमेशा इन्वर्ट। परचेज में एक लाइन छोड़ देना, परचेज रिटर्न भी दिख रहा है अपने को 1000 का, वो भी लिख दो आप हाथों हाथी, परचेज रिटर्न्स। तो 89,000, फिर 2 कैरेज इनवर्ट्स, कितना कैरेज इनवर्ट है 2000। रेंट रेट टैक्सेस, रेंट रेट टैक्सेस कहां लिखे हैं, तो लिखो पीएनएल में टू रेंट, कितने रुपए बताओ रेंट रेट टैक्स 5,000 रुपए। ऑफिस एक्सपेंस, तो लिखो टू ऑफिस एक्सपेंस, कितना 1200 रुपए। बैड डेट, बैड डेट पीएनएल लिख दे टू बैड डेट, क्यों नहीं लिखना है, प्रोविजन था ना, आप एडजस्ट कर चुके ऑलरेडी, आप प्रोविजन के अंदर टू बैड डेट कर चुके हो, तो बैड डेट तो ऑलरेडी क्लोज हो गया है, वापस क्यों क्लोज करना है, समझे बात को। नेक्स्ट डेटर लिख चुके हैं एसेट साइड। एडवांस फॉर मशीन, मतलब आपने मान लो कोई मशीन का ऑर्डर दे रखा है, मशीन आई नहीं, आपने उसके लिए क्या पे कर रखा है, कुछ डिटेल नहीं है, तो एज इट इज एडवांस कैरी करने दो, तो लिखो एडवांस, एडवांस फॉर मशीन कितने का 7,000। डिस्काउंट डेबिट बैलेंस है, ये जो डिस्काउंट है ना डेबिट बैलेंस है, तो ये क्या चीज है, डिस्काउंट अलाउड है कि रिसीव्ड है, अलाउड, कैसे पता लगा डेबिट। अच्छा इसको क्या करें, पीएनएल के क्रेडिट साइड लिखें डेबिट साइड, तो लिखो टू डिस्काउंट, कितने रुपए 1000 रुपए। वेजेस एंड सैलरी है, अगर सैलरी एंड वेजेस होता तो पीएनएल में, वेजेस एंड सैलरी है तो ट्रेडिंग में लिखो टू वेजेस एंड सैलरी, कितने रुपए, कैश इन हैंड कहां लिखे पीएनएल में, तो बैलेंस शीट में लिखो कैश इन हैंड, कितना है, कैश एट बैंक कितना है बताओ, क्रेडिट बैलेंस में कैपिटल, कैपिटल हो गया है ना, रिटर्न आउटवर्ड, प्रोविजन, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स इधर एक दो लाइन छोड़ के लिखना, नेट प्रॉफिट आएगा, तो क्रेडिटर्स कितना क्रेडिटर्स है, उसके बाद सेल्स, जनरल रिजर्व, अभी छोड़ दो जनरल रिजर्व को, यहां तक कोई डाउट क्लियर है। अब सबसे पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, एक बार ट्रेडिंग क्लोज करो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, टोटल कितना आ रहा है बताओ, 1 लाख नहीं, इस आपने इधर लिखा था कि लॉस बाय फायर, ये वहां से लेस किया, हाँ तो फिर ये जिसने ऐसे लिखा है वो 173 करना, 7,000 यहां लिखा है 173 करना है ना, और वहां से जिसने 7 लेस किया 166 करना, जीपी सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आप कैसे भी करो। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है ये 52,000। बोलो इसमें कोई डाउट, इसमें कोई कंफ्यूजन, अब क्या करें बताओ इस ग्रॉस प्रॉफिट को,
अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करें, तो पीएनएल को बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितने रुपए, अभी पीएनएल में है ना, मेरे को आगे एक वर्किंग और करनी है, निकालो नेट प्रॉफिट, एंड तक मत करना, नीचे स्पेस रहने देना, आप एक बार देख लो मैं कैसे कर रहा हूं, फिर करना एक बार, कितना नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है इस पॉइंट पे, 32,800। तो एक बार आप है ना, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना, नीचे 3-4 लाइन रहने देना पीएनएल में, 52 और 52, तो ये लिखो टू नेट प्रॉफिट कितना है बताओ। अब 1 मिनट सब लोग इधर ध्यान देंगे, देखो यहां तक तो अपन जैसे करते हैं वैसे ही अभी तक कोई चेंज नहीं, यहां तक कोई डाउट, एक बार सब लोग ध्यान देना, यहां तक तो क्वेश्चन वही है जो अभी तक हम लोग करते आए थे। इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट का 10% कहां ट्रांसफर करना है अपने को। अब मेरा नेट प्रॉफिट निकल गया ना 32,800, कितना आ रहा है एक बार चेक करो, कौन सा वाला, अच्छा तो वो लिख लेना एक, ये लिख दो यहाँ, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो भी 32,800 ही आ रहा है, ये लेस करके 32,800 ही आ रहा है, वो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिख देना है ना, फर्स्ट लाइन में लिख देना अगर नहीं हो स्पेस तो, ठीक है। अब सब लोग ध्यान देना, अब 1 मिनट सब लोग इधर ध्यान देना, देखो 32,800 का 10%, 10% कितना आएगा, वो कहां ट्रांसफर करना है, समझे बात को। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर फाइनल प्रॉफिट आया 32,800, देखो सुनना, हम लोग क्या करते, अगर 32,800 का प्रॉफिट होता तो हम लोग पीएनएल से कहां ट्रांसफर कर देते इसको, यही तो एंट्री होती है प्रॉफिट ट्रांसफर करने की, आपने प्रॉफिट कहां ट्रांसफर कर दिया भाई, अल्टीमेट एंट्री यही तो हो रही है भाई, आप पीएनएल का फिगर जो नेट प्रॉफिट है उसको कहां जाके प्लस कर रहे हो आप, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करके कहां ट्रांसफर कर दिया अपन ने। लेकिन यहां ये बोल रहा है कि इसमें से 3280 कहां ट्रांसफर करो आप, जनरल रिजर्व में। तो आप बताओ प्रॉफिट का क्या पूरा पार्ट कैपिटल में जाएगा क्या, बोला आपने 10% पैसा अलग कर दिया, अब बताओ ट्रांसफर जनरल रिजर्व में कितना होगा, तो आप एंट्री क्या करोगे बताओ उसकी, पीएनएल टू, तो एक वर्किंग नोट नंबर नेक्स्ट लगाओ एक बार, नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 3 लिखो, देखो अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, देखो अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो 32,800 का 10%, 3280, और मेरे को बताओ इस 3280 की क्या जर्नल एंट्री करोगे, पीएनएल टू, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है पक्का, तो इसकी एंट्री क्या करें बताओ, थ्री टू एट जीरो, इसका 10% ना। अच्छा बताओ इस एंट्री को करने से, इस एंट्री को करने से आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 3280 बढ़ा कि कम हुआ, और जनरल रिजर्व क्या हो गया। अच्छा मेरे को बताओ जनरल रिजर्व इस एंट्री में आपने क्या किया है, ऑलरेडी जनरल रिजर्व में कितना क्रेडिट चल रहा था पहले से, मतलब ये अपन पहले से जमा करते आए थे 20,000 रुपए, आपने और कितना बढ़ा दिया, तो बताओ अब बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व क्या 20,000 ही जाएगा क्या, या ये बढ़ के जाएगा भाई, आपने 3280 का और ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में। मेरी बात फिर सुनना, आपके पास ऑलरेडी जनरल रिजर्व 20,000 का तो पुराना पड़ा हुआ था क्रेडिट बैलेंस, आपने 3280 और ट्रांसफर कर दिया ना, तो अब आप बताओ जनरल रिजर्व आपका कितना हो गया, 23,280, समझे बात को, ठीक है। तो अब लिखो नेक्स्ट लाइन में,
देखो बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व 20,000 प्लस 3280 तो आता है 23280। 23280। ये सबको समझ में आया? वापस समझाऊं इस पॉइंट को? देखो अगेन ये भी सब कंसेप्ट वाले पॉइंट है, ठीक है ना? आपको बिल्कुल क्लियर है, जनरल रिजर्व क्रेडिट किया, ऑलरेडी क्रेडिट था तो बढ़ेगा ना जनरल रिजर्व। समझ आया? अब इसका इंपैक्ट अपन पीएनएल में देते हैं। ये कर लिया कॉपी? सबने कर लिया कॉपी? ठीक है, अब आ जाओ वापस। अब इधर लिखो आप पहले बाय नेट प्रॉफिट। $32,800 लिखो, बाय नेट प्रॉफिट 32,800 और लिखो टू जनरल रिजर्व। $32,800। तो अब बताओ, अब प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाएगा? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। मैनेजर कमीशन तब भी ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, है ना? पहले नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर मैनेजर को 2 बार अपने को वर्किंग करनी पड़ेगी। मान लो मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट का है तो पहले नेट प्रॉफिट निकालो, फिर एक स्टेप में मैनेजर कमीशन बताओगे अगले स्टेप में। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के मैंने 2 पार्ट किए ना, नेट प्रॉफिट के बाद एक बार निकाला, फिर जनरल रिजर्व ट्रांसफर किया। अब ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में कितना जाएगा? कैपिटल में 29,520। 29,520। करो कॉपी करो फटाफट। अब बताओ क्या करूं इसको? 29,520 को कैपिटल में क्या करें? तो कैपिटल में ऐड कर दो नेट प्रॉफिट 29,520 और इधर लिख दो जनरल रिजर्व। कितना आएगा जनरल रिजर्व? 23,280। और कैपिटल कितना आ रहा है? 1 लाख में 5,000 जोड़ो, 1,05,000 माइनस करो 10,000। 1 लाख में 5,000, 1,5 माइनस 10 95। 95 में डायरेक्ट पहले 30,000 जोड़ दो। 95 में 30,000 जोड़ दो, 29,520 जोड़ पाओ तो 95 में 30,000 जोड़ो, 1,25 और 1,25 में 480 घटा दो, वापस 500 लेस कर दो, 1,24,500 और 20 रुपए जोड़ दो, 1,24,520 और बैलेंस शीट टोटल देख लो, मैच कर जाएगा आपका। 100% टोटल मैच करेगा, है ना? क्यों? हमने हर चीज को डबल एंट्री प्रॉपर इफेक्ट दिया है। तो 185500। हाँ, क्रेडिट बैलेंस है ना भाई। आपकी बुक्स में एफडी है, आपने क्या किया? बिजनेस के नाम की एफडी बना रखी है, मतलब ये एक तरह से अपनी जमा पूंजी है। तो असेट तो बैंक बैलेंस चल रहा है ना उसके अगेंस्ट। भाई जनरल रिजर्व लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस है ना उसका। इट इज लाइक कैपिटल, ओनर्स फंड है ना वो। तो एक तरह से ओनर का पैसा है जो हमने बिजनेस के पास जमा करा रखा है, एक तरह से यूं समझ लो। तो मैनेजर कमीशन पेबल आया था, लाइबिलिटी में आया था। कमीशन पेबल लिख लिया।
हो गया? फिर 10th क्वेश्चन पे आ जाओ। एक ही तो क्वेश्चन हुआ, पर टाइम चालू भी तो लेट किया था अपन ने। क्या मैंने, यार 10th क्वेश्चन पे आओ, आओ 10th पे आओ, 10th पे आओ। ब्रेक 15 मिनट लेट हो जाएगा। चलो चलो 10th पे आ जाओ, 10th क्वेश्चन पे आओ फटाफट। 10th वाला कर लेते फटाफट, बनाओ फॉर्मेट, बनाओ बनाओ फॉर्मेट। अरे सच में 10th वाला ही है टेस्ट में, सच बोल रहा हूं। हंस तो तुम रहे हो, मैं तो हंस ही नहीं रहा हूं। करो करो 10th बनाओ, फॉर्मेट बनाओ। अरे वो बनाओ फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। चलो स्टार्ट करो। देखो फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 10th, पॉइंट नंबर 1, फॉर्मेट बनाओ फटाफट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस भी, हाँ इसमें 10 to 12 लाइंस का चाहिए, क्यों इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस भी 10 to 12 लाइंस चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। स्टार्ट करें? ठीक है, अब बातें नहीं। नो, पॉइंट नंबर 1, स्टॉक ऑन, पढ़ो फर्स्ट पॉइंट, स्टॉक ऑन 31 मार्च 124500, क्या करें? तो ट्रेडिंग में लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक 124500, और बैलेंस शीट में असेट साइड 124500। नेक्स्ट, रेंट वॉज अनपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 850। अब रेंट अनपेड है मतलब ये क्या चीज है? अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो अब आप देखो ऊपर रेंट कितना दिख रहा है, 9000, तो लिखो टू रेंट एट आउटस्टैंडिंग, कितना आउटस्टैंडिंग है? तो 9850। और साथ में क्या करें बताओ? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखो आउटस्टैंडिंग रेंट 850। कोई डाउट? एंड 1500 वर आउटस्टैंडिंग फॉर जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस कितना दिख रहा है? 10 दिख रहा है, 10750। उसमें कितना आउटस्टैंडिंग है? 1500। तो लिखो टू जनरल एक्सपेंस, कितने जनरल एक्सपेंस? 10750, और ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग। कितने आउटस्टैंडिंग है? दोनों को ऐड करके लिखो कितना आ रहा है? 12250 आ रहा है, 12250। अब बताओ इसका एक और ट्रीटमेंट क्या करें? बैलेंस शीट में कहां लिख दें? तो लायबिलिटी साइड लिखो कितना? 1500 रुपए। बोलो इसमें कोई डाउट?
एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट 4,000 रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, ऊपर चेक करो कोई प्रोविजन चल रहा है क्या? अच्छा ऑलरेडी कुछ बैड डेट है क्या? कोई बैड डेट भी नहीं है, कोई प्रोविजन भी नहीं है, और 5% प्रोवाइड करना है डाउटफुल डेट्स के लिए। तो मेरे को एक बात बताओ, आपके बैड डेट कितने हैं? तो वो तो पूरा का पूरा पीएनएल से चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि प्रोविजन है नहीं, और वापस कितना मेंटेन करना है अपने को? तो मेरे को एक बात बताओ, डेटर में से ये 4,000 लेस करके करेंगे कि नहीं करेंगे? ये 4,000 लेस करेंगे ना, तो इसका एक वर्किंग नोट लिख देना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो अमाउंट टू बी मेंटेन्ड, कितना मेंटेन करना है? डेटर कितने दिख रहे हैं? 3,20,000, तो 3,20 में से क्या लेस कर दें? और इसका कितना परसेंट, कितना आता है देखना? 3,16,000 का 5%, 15,800। 15,800 देखो आ रहा है फिगर ये। अब मेरे को बताओ, ये 15,800 भी प्रोविजन से लेना है अपने को, मतलब पीएनएल से चार्ज करना है, और 4,000 भी किससे चार्ज करना है? अच्छा बताओ, अब आने वाले साल में प्रोविजन दिखेगा कि नहीं दिखेगा? कितना? ये वाला, समझे बात को? क्या इस साल 15,800 में 4,000 चार्ज कर दे क्या? नहीं, वो तो इसी साल बनाया ना अपन ने। तो इस साल बैड डेट पीएनएल में कितना राइट ऑफ करें? एक तो ये वाला फिगर और एक, तो लिखो, अब लिखो 2 बैड डेट्स 4,000 और 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15,800। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 15,800। अच्छा बताओ, बैलेंस शीट में डेटर कितना बताएं? बैलेंस शीट में हाथों हाथ करते जाना एडजस्टमेंट, ऐसा नहीं इसको आप पेंडिंग छोड़ दो तो डबल एंट्री सिस्टम साथ साथ चलेगा। ये इधर लिखा, इमीडिएट बैलेंस शीट में डेटर लिख दो। अब मेरे को बताओ, बैलेंस शीट के अंदर जो आपके डेटर्स हैं कितने दिख रहे हैं? बताओ डेटर्स, इसमें पहले क्या लेस करूं? कितने का बैड डेब्ट्स है, और क्या लेस करें? अच्छा, अगर बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस में तो लेस करते क्या? तो 3,20 माइनस 4, 3,16, और 3,16 माइनस 15,800, डायरेक्ट 16,000 घटा दो, तो 3 लाख, 3 लाख में 200 जोड़ दो, तो 300, 200, 3,02,000। बोलो समझ में आया? डेटर में बैड डेब्ट घटा दो और प्रोविजन लेस कर दो। वापस समझाऊं क्या? एनी डाउट? सबको आ गया समझ में? नेक्स्ट, डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीन बाय 10%। अब देखो कितना प्लांट एंड मशीन दिख रहा है? हाँ आगे भी देख लो, आगे कुछ भी नहीं है प्लांट एंड मशीन ना। प्लांट एंड मशीन कितना दिख रहा है? 1,75,000। उस पर कितना डिप्रीशिएशन लगाना है? तो लिखो अप टू डेप्रीशिएशन 17,500। अच्छा, और प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस मतलब बिल्डिंग है ना, प्रीमाइसिस बिल्डिंग, तो प्रीमाइसिस पे कितना डिप्रीशिएशन लगाना है? तो 3,45,000 का 2% निकालो, 6,900। 3 लाख का 2% 6,000, और 45,000 का 2% 900 रुपए।
इसको ब्रेक करके कोशिश भी कर सकते हो। 3 लाख का 2% कितना हुआ? 6,000, और 45,000 का 2% 900 रुपए, तो 6,900 रुपए। अब 17,500 में 6,900 डायरेक्ट जोड़ो, 17,000 पहले 6,000 जोड़ो, 17 में 6 23,000, और 500 प्लस 900 1,400, तो 24,400, 24,400 रुपए। और इमीडिएट साथ में कहां करें? तो लिखो बैलेंस शीट में, लिखो प्लांट एंड मशीन कितना, माइनस कर दो डेप्रीशिएशन, कितना आ रहा है? 1,75 में 17,500 घटाओ, 157, और प्रीमाइसेस कितना है? 3,45,000। कितना डेप्रीशिएशन है? तो पहले 340 में 6 घटाओ, 345 माइनस 6 करो, 339, और 339 माइनस 900, 338,100। मैनेजर को कमीशन देना है, आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन, वो तो प्रॉफिट आएगा उसके बाद ही हो पाएगा, तो अभी इस पॉइंट को स्किप कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। A fire broke out on 1st April 2024. A fire broke out on 1st April 2024 है। आप बैलेंस शीट कौन सी तारीख की बना रहे हो? तो ये तो बैलेंस शीट के बाद, ये तो नेक्स्ट ईयर का इवेंट है। अगर फायर ब्रोक आउट हुई तो इसका आपको कुछ करना ही नहीं है ना, ये तो नेक्स्ट ईयर हो गया ना। अच्छा बताओ, अगर ये 30 मार्च होता तो क्या करते बताओ? तो क्या ट्रीटमेंट करते? एक तो आप ट्रेडिंग में परचेज में से लेस करते, और पीएनएल में टू लॉस बाय फायर शो कर देते। इंश्योरेंस क्लेम तो ही नहीं यहां पर, बट इसको नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि ये आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट है। कोई डाउट? अब आ जाओ ट्रायल बैलेंस पे। डेटर्स कर चुके हैं अपन लोग। ओपनिंग स्टॉक, तो इधर लिखो टू ओपनिंग स्टॉक। कितना है बताओ ओपनिंग स्टॉक? कैश इन हैंड, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखो। $350 कैश एट बैंक कितना है? 15,450। प्लांट एंड मशीन हो गया। क्रेडिटर्स 181,500। जनरल एक्सपेंस कर चुके हैं अपन। सेल्स रिटर्न्स है क्या? नहीं है तो डाय आउटर में लिख दो, फिर रिटर्न नहीं है तो। रिटर्न नहीं है डाय आउटर में लिख दो आप। 13,45,000। सैलरी पीएनएल में टू सैलरी कितना? 22,250। कैरेज आउटवर्ड देखो, टू कैरेज आउटवर्ड कितना है? 4,000। रेंट, रेंट कर चुके हैं अपन। परचेज, परचेज रिटर्न तो नहीं है। $1,188,700। डिस्काउंट डेबिट साइड है। डिस्काउंट इज गिवन ऑन डेबिट साइड, इट मीन डिस्काउंट अलाउड, तो लिखो टू डिस्काउंट। कितना है डिस्काउंट?
अभी 15 मिनट बाद डिस्काउंट 11,000। नेक्स्ट 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 लिखो, प्रोमाइसेस कैपिटल, कैपिटल कहां लिखे हैं? तो लिखो बैलेंस शीट में 7,95,000 लिखो फटाफट, कैपिटल 7,95,000 हो गया पूरा। तो ट्रेडिंग हो गया पूरा, ट्रेडिंग में कुछ बाकी तो नहीं है, बस अब निकाल लो टोटल। $1345 प्लस 124,500 यार है 1469500। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट 60800। इसको लेस करोगे तो आएगा 60800। और अब इसको क्या करोगे वापस? इसको टोटल लगा के उसको माइनस किया 60800। अब कहां कैरी फॉरवर्ड करोगे इसको? तो लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें मैनेजर कमीशन आएगा ही नहीं, लॉस है, क्योंकि कमीशन तभी होगा जब प्रॉफिट है। इसमें आप चेक करोगे तो टोटल वो वाला साइड ज्यादा है, ये कम है। लॉस है तो कोई कमीशन होगा ही नहीं ना, उसको तो प्रॉफिट का कमीशन देना है। तो लॉस हुआ तो कमीशन देना ही नहीं उसको। कितना आया? इसको टोटल लगाओ डेबिट साइड को, 550 103,550। तो इधर नेट लॉस आ जाएगा आपका, लॉस है आपका 42,750 का, 42,750 का लॉस आएगा, आप चेक करो। तो मैनेजर को कोई कमीशन नहीं देना, मतलब कमीशन क्यों नहीं दिया? क्योंकि बिजनेस लॉस में है। मैनेजर को कमीशन प्रॉफिट पे देना है। तो लॉस 42,750। अब लॉस हुआ करेंगे बोलो कैपिटल में, तो कैपिटल में माइनस कर दो। ड्रॉइंग्स भी नहीं है कुछ भी। $752250 और टोटल लगा लो। $100 936,100। बैलेंस शीट का फाइनल टोटल आ जाएगा 936,100। मैनेजर कमीशन है नहीं, 936,100। मैनेजर को कमीशन नहीं मिलेगा कि बिजनेस लॉस में है, ठीक है? समझ में आया? क्लियर है? एक होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो, पेज नंबर 19.42, होमवर्क पेज नंबर 19.42, इलस्ट्रेशन नंबर 17, इलस्ट्रेशन 17, इलस्ट्रेशन 18।
Then page number 19.62. Page number 19.62. Question number 25, 26, 25, 26 और 22. ठीक है, ये होमवर्क करना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू.